औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालिहीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी गुज़िश्ता दिन में आपने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा की पेशी थी। उसी पेशी के दौरान जो तमाशाए बदतमीज़ी लगा रहा, जो तूफ़ान बर्पा किए रखा, जो सियासी मुखालफिन आपस में गोलाबारी करते रहे, वो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना। इस हवाले से जो है समझ से बाला तर है कि आखिर सियासी कारकुन जो है वो अपने लीडरान की बातों में आते हैं और जज्बात में इतने बह जाते हैं कि आखिरकार वो अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ बैठते हैं। इस सब बातों से बढ़कर जो सियासी कारकुनों ने तो किया ही किया, आखिर वो सियासी कारकुन भी नहीं कह सकते, कुछ शरअंगेज़ शरपसंद लोग जो है इसमें मुलव्विस पाते हैं, क्योंकि सियासी कारकुन जो है वो लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए लगा रहता है। उसकी कोशिश होती है, उसकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं अपने लीडरान के साथ कि ये इक़्तिदार में आएंगे और हमारी फ़लाह और बहबूद के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो सब वादे भूल जाते हैं और दावा करते हैं कि जी हम इक़्तिदार में अपनी ताकत और पैसे के बलबूते पर आए और आवाम को सड़कों पर घंटों के लिए घंटों खड़ा रखते हैं और आवाम परेशान होती है। ये तो अभी रोड पे निकलें तो इनका ये सूरत हाल होती है। तो सियासी कारकुन एक बात तो अपने जहन में बैठा ले कि उनसे मिलना, अपने लीडरान से मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, महाल हो जाता है और अपनी मुश्किलात उन तक पहुंचाना महाल हो जाता है, मुश्किलात का सामना रहता है। और जब आवाम उनसे सवाल करते हैं कि हमने आपके लीडर को आपके कहने पर वोट दिया तो आपके लीडरान हमारे हुकूमतें जो हम पर कायम होती हैं, मुसल्लत कर दी जाती हैं, वो हमारे मसाइल क्यों नहीं हल करती। मसाइल यूँ के तूँ रहते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं लीडरान को जेलों में डाला जाता है, पाकिस्तान लूटने के इल्ज़ाम में, पाकिस्तान को बर्बाद करने के इल्ज़ाम में, पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाने के इल्ज़ाम में, तो वही कारकुन दोबारा जो है अपने लीडरान के हक़ में जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, रैलियाँ करते हैं, एक दूसरे के गिरेबान को चाक करते हैं, पकड़ते हैं, लड़ते हैं, यहाँ तक कि अपनी जो जानें उनके ऊपर कुर्बान कर देते हैं। अब मेरा जो असल ये सब बातें करने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हुआ, जो नायब ने मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दी हुई थी, उसके बाद PTI के मिनिस्टर पर स्याही फेंकी गई और उन्होंने अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ा और तनकीद का निशाना बनाया मरियम नवाज़ और उनके खाविन को। उससे पहले जवेद लतीफ़ साहब ने अखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ा और अपने मुखालफिन पे लफ्ज़ी गोलाबारी की। आखिर हम अपनी फैमिली डिस्कस रोड और चौकों चौराहों पर क्यों करते हैं? हम आखिर अखलाकियात का दामन हाथ में मजबूती से क्यों नहीं थाम के रखते? आखिर हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम लीडर हैं? क्या हम अवामी नुमाइंदे हैं? क्या हम चौकों चौराहों पर जो है वो अखलाकियात की धज्जियाँ बखेर देंगे? हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, अपने कारकुनों को लड़ाएंगे और उनको मरवाएंगे? आखिर ऐसा क्यों है? हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, जब इलेक्शन में आवाम के पास जाते हैं तो आवाम के मसाइल हल करने के लिए ऐसे आवाम को ख्वाब दिखाते हैं कि जो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो, और आवाम जो है उन ख्वाबों में, उन वादों में, उन दावों में आकर आपको वोट कास्ट करती है, आपको इक़्तिदार पे बैठाती है। आप उसके हक़ की जंग लड़ने के बजाय अपने अपने ज़ाती मामलात को लेकर आपस में गिरेबान होते हैं और उसमें नाम बदनाम होता है पाकिस्तान का। और जब कोई पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसकी जो इज़्ज़त अफजाई जो आपको देखकर होनी चाहिए, वो अब मायूसी का शिकार होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हमारे लीडरान को कब अकल आएगी, कब ये सोचेंगे हमारे बारे में, कब ये आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके, पैसे की जंग ख़त्म करके, कब ये हमारे मुक़द्दर की अच्छी तकदीर लिखेंगे। आखिर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? क्या ये लोग अखलाकियात का दामन मजबूती से क्यों नहीं थाम के रख सकते? क्या सियासत इसी का नाम है? क्या कभी इन लोगों ने, मैं आवाम से पूछता हूँ, क्या कभी इन लोगों ने आपके मसले मसाइल पर डिस्कस की? कभी इन लोगों ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए कभी कोई कॉन्फ्रेंस की?
कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, कभी ये लोग बैठे सर जोड़ कर के आखिर महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है और लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, नौजवान बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो चुके हैं। आखिर इन लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए हमें क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। सिर्फ़ हमें अपने मुफादात की जंग लड़नी है, सिर्फ़ हमें अपने मुफादात अज़ीज़ हैं, सिर्फ़ हमने अपने बच्चों को बाहर यूरोप में तालीम दिलवानी है। हम हरगिज़ जो है गरीब के बच्चे का नहीं सोचेंगे, हम हरगिज़ जो है वो आवाम की फ़लाह और बहबूद का नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात की जंग लड़ेंगे। ये सियासतदानों के पीछे खुदारा, ये सियासतदानों के पीछे आपस में ना लड़ा करें, एक दूसरे के गिरेबान चाक मत किया करें, ज़ातियात पे मत उतरा करें। सियासत तो इबादत का नाम है। सियासत तो आपको तालीम देती है कि आपका क्या हमसाया भूखा तो नहीं सो रहा। क्या एक सियासी कारकुन का काम है कि वो फलाह और बहबूद के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, लोगों की मुश्किलात को आसान बनाए, ना कि उनकी मुश्किलात को बढ़ाए। जितना हो सके जहाँ तक उसकी नज़र दौड़ती है वो अपने लीडरान के लिए लड़े, लोगों के मुफादात की खातिर, कि जी लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, लोग जो परेशानी का शिकार हैं उनकी परेशानी को दूर होना चाहिए। इन सियासतदानों के पीछे ये जो लड़ रहे हैं, जो अदालतों में जाके लड़ते हैं, जो तकरीर में जो है एक दूसरे के ज़ाती मामलात को डिस्कस करते हैं, और अब तो बेशर्मी की इंतहा हो गई कि आपस में आप लोग जो है वो अपनी औरतों के बारे में ऐसी डिस्कस करते हैं कि जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। अफसोसनाक बात है ये कि आखिर इन लोगों को कब अकल आएगी और कब ये लोग पाकिस्तान का सोचेंगे। अगर मैं फिर भी ये कहूँ कि ये अपनी इन बातों से और इन हरकत से बाज नहीं आते तो खुदारा इनसे जान छुड़ाएं। ये जितने भी इक़्तिदार में अभी मौजूद हैं या इक़्तिदार के बाहर हैं, पोजीशन में हैं, या आपके कुछ लीडरान बाहर जाकर बैठ गए हैं, इस सारे मामलात में, इस सारी सूरत हाल में करोना जो वबा एक फैली हुई है, अल्लाह पाक उस वबा से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को निजात दिलवाए। और उस मामले में लेकर हमारे प्यारे पाकिस्तान में जो महंगाई और बेरोज़गारी फैली है उससे निजात दिलवाने के बजाय ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हम इन्हें जेलों में डालेंगे, कोई कह रहा है हम इन्हें रोडों पे घसीटेंगे, कोई कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे, आज इन्होंने ऐसा किया है कल हम ऐसा करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आखिर आवाम की क्या सूरत हाल है, आवाम कैसी कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। मेरा पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा आपके लीडरान जिसको भी आप पसंद करते हों आप करें, जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं चाहें, लेकिन अखलाकियात का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। हमेशा आपस में भाईचारे को फ़रोग़ दें। हमेशा ये ग्रोही अख्तलाफात जो हैं इसको साइड पे रखें और हमेशा जो है इज्तमाइयत में लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए काम करें। सियासी कारकुन ख़ास तौर पर जो है वो अपने लीडरान के पीछे लड़ना मरना छोड़ दें, क्योंकि ये लीडर, हाँ अगर आपका कोई लीडर वाकई में उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको गलत तरीके से सज़ा दी गई है, फिर आप बात करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि गलती किसी ने की हो और आप रोडों पर निकले, एक दूसरे पे स्याहियाँ फेंकें, एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ दें, गालम गलोच करें। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसके लिए कानून मौजूद है, उस कानूनी जंग को लड़ें। अगर सियासतदान, बड़े नेशनल लेवल के सियासतदान और इक़्तिदार में रहने वाले सियासतदान अखलाकियात का दामन अपने हाथ से छोड़ देंगे तो निचले तबके का क्या हाल होगा। अगर निचले तबके का हाल ये हुआ तो फिर आप लोगों के भी घर तबाही से नहीं बच सकते। मेरी खुदारा गुजारिश है, तमाम लीडरान, मिनिस्टर हो, अपोजिशन लीडर हों, वज़ीर आज़म साहब हों, अखलाकियात का दामन अपने हाथ में थामे रखें, कभी इससे अलग ना हो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर कानूनी सज़ा भी किसी को देनी है, किसी ने जुर्म भी किया है तो उसका भी कुछ तरीक़ेकार है। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जज्बाती बातें करें
मार धाड़ की बातें करें, एक दूसरे को तबाह करने की बातें करें, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है तो उसको ताज़ीरात पाकिस्तान की जो भी दफ़ात लागू होती हैं उस दफ़ात के तहत उसको सज़ा देनी चाहिए और पाकिस्तान का पैसा वापस आना चाहिए। अभी तक खैर पाकिस्तान का पैसा तो वापस नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान और पस्ती में चला गया, महंगाई और बढ़ गई, ज़रूरत अशिया जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि खुदारा अपोजिशन के जो लोग थे, जो साबका हुक्मरान थे, उन्होंने जो करप्शन की उसका काम अदारों पे छोड़ दें। अदारे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अदारे देख रहे हैं, जो सज़ा उनकी बनती होगी, जो सबूत सामने आएंगे उसके मुताबिक अदारे और अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालतें सुन रही हैं। जो सज़ा उनकी बनती होगी, जो उन्होंने गुनाह किया होगा उसके मुताबिक उनको सज़ा मिल जाएगी। आपको अवाम ने किसी को सज़ा देने के लिए मुंतखब नहीं किया, अवाम ने आपको मुंतखब किया है अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए, कानून बेहतर, अपने लिए बेहतर कानून साजी करने के लिए, ना कि आप लोग लड़ें, एक दूसरे के गिरेबान चाक करें, आपस में जो है वो अपने कारकुनों को के जज्बात को भड़काएं। आप याद रखें, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है तो ना तो हमारा इक़्तिदार है, ना हमें कोई पूछेगा। पाकिस्तान इस धरती माँ के छाती पे ही हम जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के बलबूते पर है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। और जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, मैं यहाँ पे सख्ती का लहजा अपनाऊंगा कि अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान को कायम रखने की करनी है। तमाम सियासी कारकुन एक बात जहन नशीन कर लें कि अगर आपके किसी लीडर ने, आपके किसी सियासतदान ने अगर पाकिस्तान तोड़ने की कोई बात करे तो आप फौरी तौर पे उसको झिड़क दें, उसे कहें कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारा वजूद भी किसी काम का नहीं है, हमारा वजूद भी पाकिस्तान कायम रहने तक है। तो लिहाजा पाकिस्तान हमारी कुछ शनाख्त है तो वो पाकिस्तानी की बुनियाद पर है। तो लिहाजा कोई पाकिस्तान तोड़ने की बात ना करे। हमेशा नारा लगेगा तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने का नारा लगेगा। अगर कोई पाकिस्तान को की तरफ मैली आंख से देखता है तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। सिर्फ पाकिस्तान को हमेशा कायम और आबाद रहने की बात करें, अमन और अमान की बात करें, हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्स दें। ये आप लोग जो है लड़ाई आपस की होती है और पाकिस्तान तोड़ने की बात कर देते हैं, समझ से बालातर है। आखिर आप लोग कब सोचेंगे, कब लोग आप लोग बड़े होंगे, कब लोग आप सुलझी भी बातें करेंगे, समझ से बालातर है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह हमें हदायत दे और अल्लाह हमें भाईचारा को फ़रोग़ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सालिहीन।